नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के काम से ही हम इतना थक जाते हैं कि इसमें कुछ और करने की एनर्जी नहीं रहती। लेकिन वहीं कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस सिर्फ बखूबी अपना एक्टिंग करियर ही नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि अपने एकेडमिक करियर में भी धूम मचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी बेहतरीन साउथ इंडियन एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें आपने पर्दे पर अपना जादू चलाते हुए देखा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि वो असल जिंदगी में भी एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ एजुकेशनली भी काफी क्वालिफाइड हैं। और आज हम आपके लिए ऐसी एक्ट्रेसेस की लिस्ट लेकर आए हैं जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चौंका देने वाली। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 10 प्रिया मनी। प्रिया वासुदेव मनी अय्यर, जिन्हें हम सिर्फ प्रिया मनी के नाम से जानते हैं, वो एक इंडियन एक्ट्रेस होने के साथ साथ फॉर्मर मॉडल भी हैं। यानी कि एक्टिंग को करियर के तौर पर अपनाने से पहले वो मॉडलिंग में अपना जलवा दिखाती थी। 2003 में प्रिया मनी ने तेलुगु फिल्म इवारू आतागाडू से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने काफी सारी फिल्में और वेब सीरीज में काम करके लाखों दिलों को जीता, जैसे कि गोलीमार, द्रोणा और द फैमिली मैन, जिसकी वजह से क्रिटिक्स से उन्हें काफी प्रशंसा मिली थी। प्रिया मनी ने काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं, जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, साउथ फिल्म अवार्ड्स और भी बहुत कुछ। प्रिया मनी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई की है साइकोलॉजी में, और इसके साथ साथ वो इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु फ्लुएंटली बोल पाती हैं। 9. श्रुति हासन। श्रुति हासन एक इंडियन एक्ट्रेस और प्लेबैक सिंगर हैं जो ज्यादातर तमिल, तेलुगु और हिंदी सिनेमा में ही काम करती हैं। श्रुति फेमस हासन फैमिली से बिलोंग करती हैं, मतलब उनके पिता हैं फेमस सुपरस्टार कमल हासन और उनकी मां है फेमस एक्ट्रेस सारिका ठाकुर। बचपन से ही श्रुति ने काफी फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया है, जैसे कि हे राम, जो उनके पिता ने ही डायरेक्ट की थी। श्रुति ने ऑफिशियली अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था 2009 में फिल्म लक से, जिसमें उन्होंने इमरान खान और संजय दत्त के ऑपोजिट काम किया था। इसके बाद उन्होंने काफी सारे और भी बड़े बड़े बॉलीवुड और साउथ इंडियन स्टार्स के ऑपोजिट काम किया है, जैसे कि जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर। श्रुति ने चेन्नई के लेडी अंडाल स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और उन्होंने मुंबई में सेंट एंड्रयूज कॉलेज से साइकोलॉजी में बीए किया है। 8. रकुल प्रीत सिंह। रकुल प्रीत सिंह एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो ज्यादातर तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में ही काम करती हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी 2009 में गिली फिल्म से, जो उनकी कन्नड़ा इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने वेंकटाद्रि एक्सप्रेस, यारियां, लोक्याम, पांतगो चेस्को जैसी फिल्मों में काम किया है। रकुल प्रीत ने काफी सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं, जैसे कि सीमा अवार्ड, और इसके साथ साथ उन्होंने काफी सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ के नॉमिनेशंस भी जीते हैं। रकुल प्रीत ने बस 18 साल की उम्र में ही मॉडलिंग करियर में कदम रख दिया था और उसके बाद उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उन्होंने मॉडलिंग करते हुए काफी सारे पेजेंट्स भी जीते हैं। खैर, रकुल प्रीत ने आर्मी पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीसस एंड मेरी कॉलेज में उन्होंने मैथमेटिक्स में बीएससी किया है। 7. काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं जिन्हें हम ज्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में ही देखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 2004 में काजल ने क्यों हो गया ना फिल्म से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जबकि उनकी तेलुगु डेब्यू फिल्म थी लक्ष्मी कल्याणम, जो उसी साल रिलीज हुई थी। लेकिन उनको पहली बार एक्ट्रेस के रूप में पहचान मिली थी चंदा मामा फिल्म से, और तेलुगु फैंटेसी ड्रामा मगधीरा ने उनके करियर का रुख बिल्कुल ही मोड़ दिया था, जिसके बाद उन्हें कभी मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ा। सेंट एनिस हाई स्कूल से काजल ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की है और जय हिंद कॉलेज से उन्होंने अपनी प्री यूनिवर्सिटी पढ़ाई की। उन्होंने मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है, जहां उनका स्पेशलाइजेशन था मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। काजल ने एमबीए करने की इच्छा भी जताई है। 6. अनुष्का शेट्टी। स्वीटी शेट्टी, जिन्हें हम उनके स्टेज नेम अनुष्का शेट्टी से पहचानते हैं, वो एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं, जिन्होंने ज्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है। इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। इतनी नहीं, इन्हें साउथ की लेडी सुपरस्टार भी कहा जाता है। अनुष्का को काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे कि 3 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, एक आंध्र प्रदेश स्टेट नंदी अवार्ड और एक तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड। 2005 में अनुष्का ने तेलुगु फिल्म सुपर से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस तेलुगु का नॉमिनेशन मिला था। इसके बाद उन्होंने काफी बेहतरीन फिल्में हमें तोहफे में दी हैं, जैसे कि लक्ष्यम, शौर्यम, अरुंधति और बाहुबली। अनुष्का ने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बैंगलोर के माउंट कार्मल कॉलेज से, जहां उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री ली है। इसके साथ साथ वो एक ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। 5. त्रिशा कृष्णन। त्रिशा कृष्णन एक इंडियन एक्ट्रेस और मॉडल हैं जिन्होंने ज्यादातर तमिल और तेलुगु फिल्मों में ही काम किया है। 1999 में मिस चेन्नई कॉन्टेस्ट जीतने के बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा नोटिस किया गया था, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपना करियर शुरू किया।
ट्रिशा को क्वीन ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सारे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करके लाखों दर्शकों का दिल जीता है। 1999 में जोड़ी फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर में नजर आने के बाद 2002 में मो नम पेसियाधे फिल्म से उन्होंने लीड रोल में डेब्यू किया था। ट्रिशा को काफी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं जिसमें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस इन अ लीड रोल शामिल है। ट्रिशा का पहले एक्टिंग में आने का कोई भी प्लान नहीं था। वो एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन छोटी सी उम्र से ही काम शुरू कर देने की वजह से वो ठीक से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, जिसकी कमी उन्हें समर क्लासेस लेके पूरी दी है। 4. रश्मिका मंदाना। आज के दौर में इंडिया में अगर नेशनल क्रश के नाम से कोई जाना जाता है तो वो है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो ज्यादातर तेलुगु और कन्नड़ा फिल्मों में ही दिखाई देती हैं, पर उन्होंने कुछ तमिल और हिंदी फिल्में भी की हैं। उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई थी कन्नड़ा फिल्म किरिक पार्टी से। तेलुगु फिल्मों में उन्होंने चालो, तमिल फिल्मों में सुल्तान और हिंदी फिल्मों में उन्होंने गुड बाय से डेब्यू किया है। रश्मिका ने कोडागु में कूर्ग पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और उन्होंने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है एम रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स और उनकी बैचलर्स का सब्जेक्ट था साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और इंग्लिश लिटरेचर। 3. समांथा रुथ प्रभु, जिन्हें हम सब समांथा के नाम से जानते हैं, वो एक इंडियन एक्ट्रेस हैं जो ज्यादातर तेलुगु और तमिल फिल्मों में ही काम करती हैं, लेकिन उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। समांथा काफी सारे अवार्ड्स जीत चुकी हैं, जैसे कि 4 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, 6 साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी और 2 आंध्र प्रदेश स्टेट नंदी अवार्ड। समांथा एक्टिंग में कदम रखने से पहले पार्ट टाइम मॉडलिंग किया करती थी, जिसके दौरान उन्हें अपना पहला एक्टिंग प्रोजेक्ट मिला 2010 में, ये माया चेसावे के रूप में, जो एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्म रही और इसके बाद लगातार उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि ईगा, डुगडू, काथी और भी बहुत कुछ। होली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से समांथा ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है और उसके बाद उन्होंने चेन्नई के स्टेला मेरिस कॉलेज से कॉमर्स में अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है। नंबर 2. नयनतारा। डायना मारियम कुरियन यानी नयनतारा एक इंडियन एक्ट्रेस और फिल्म प्रोड्यूसर हैं जो ज्यादातर तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में ही काम करती नजर आई हैं। उन्होंने 2003 में मलयालम फिल्म मनासी नाकारे से अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद तमिल सिनेमा में आया, तेलुगु में लक्ष्मी और कन्नड़ा में सुपर फिल्मों से उन्होंने इन सारी इंडस्ट्रीज में डेब्यू किया। श्री रमा राज्यम में देवी सीता के रोल की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस और नंदी अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। उन्होंने राजा रानी, वल्लवन नानुम राउडी धान, रम में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तमिल एक्ट्रेस जीता है। इसके अलावा भी पोथिया नियमम में उनके काम की वजह से उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मलयालम मिला था। नयनतारा के पिता एक एयरफोर्स ऑफिसर होने की वजह से उन्हें भारत के कई जगहों पे बारी बारी से रहना पड़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने जामनगर, गुजरात और दिल्ली से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। 1. साई पल्लवी। साई पल्लवी सेंथा माराई कन्नन, जिन्हें हम सिर्फ साई पल्लवी के नाम से जानते हैं, वो एक इंडियन एक्ट्रेस और डांसर हैं जो ज्यादातर तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में ही काम करती हैं। साई ने काफी सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स साउथ भी शामिल हैं और उन्हें फोर्ब्स मैगजीन में इंडियाज 30 आउट ऑफ 30 इन 2020 की लिस्ट में भी शामिल किया गया है। साई जानी जाती हैं अपनी हम्बल नेचर और ऑथेंटिसिटी के लिए। 2015 में प्रीमियम फिल्म से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद काली, फिदा, मिडिल क्लास अब्बाई, मारी 2, लव स्टोरी और श्याम सिंघा रॉय जैसी एक से एक बेहतरीन फिल्में उन्होंने हमें उपहार में दी हैं। एक प्रोफेशनल डांसर और एक्ट्रेस होने के साथ साथ साई ने अपने मेडिकल की पढ़ाई भी कंप्लीट की है। वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर तो नहीं है, लेकिन उन्होंने फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन यानी FMGE दिया है और साई ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है कोयम्बतौर में अवीला कॉन्वेंट स्कूल से। साई डांसिंग में भले ही ट्रेन ना हो, लेकिन डांस के लिए उनके जुनून ने उन्हें काफी सारे डांस रियलिटी शोज में फाइनलिस्ट की पोजीशन दिलाई है और शायद आज के समय में खड़े होकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि साई हाईएस्ट एजुकेटेड एक्ट्रेस हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां हमने आपको बताया ऐसे कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में जो सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि हाईली एजुकेटेड भी हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हम आपसे फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही रोमांच भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।